हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट वन में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेजेडी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। द वर्ड ट्रेजेडी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेगोडिया विच मीन्स गोट सॉन्ग। ट्रेजेडी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ट्रेगोडिया से आया है, जिसका मतलब है बकरे का गीत। अब इसे बकरे का गीत क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये ग्रीक वर्ड से आया है, ट्रेगोडिया से आया है। और ट्रेगोडिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रेगोस और ओडिया। ट्रेगोस का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका मतलब होता है बकरा या कह सकते हैं बकरी। और ओडिया का मतलब गीत होता है, इसलिए इसे बकरे का गीत बोलते हैं। और जो पुराने ग्रीक ड्रामास थे उनमें क्या एक अनुष्ठान होता था कि उनमें बकरियों की बलि दी जाती थी, इसलिए इसको बकरियों का या कह सकते हैं बकरे का गीत बोलते हैं। आगे देखते हैं। It was originally used to describe serious plays performed in ancient Greece that involved sorrowful or disastrous events। यानी यह शब्द जो है उन गंभीर नाटकों के लिए इस्तेमाल होता था जो प्राचीन ग्रीस में दिखाए जाते थे, जिनमें कैसी घटनाएं होती थी, डिजास्टर्ड इवेंट्स होते थे इन्वॉल्व, और सोरोफुल या फिर कह सकते हैं डिजास्टर्ड इवेंट्स होते थे, यानी दुखद घटनाएं होती थी। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन यानी परिभाषा। A tragedy is a form of drama or literature that present a serious subject matter about human suffering and ends in a disastrous conclusion। यानी कि जो ट्रेजेडी है एक ऐसा नाटक या कहानी होती है जिसमें इंसानों की दुख और तकलीफ़ों को दिखाया जाता है और अंत में कहानी बुरी तरह ख़त्म हो जाती है। इट ऑफन इन्वॉल्व द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर ड्यू टू पर्सनल फ्लॉ, फेट और सोशल प्रेशर्स। द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज टू अराउज इमोशन ऑफ पिटी एंड फेयर इन द ऑडियंस। इसमें मुख्य पात्र जो होता है, इसमें मुख्य पात्र की तबाही उसके किसी गलत भाग्य या समाज के दबाव की वजह से होती है। कहने का मतलब यह है जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी जो उसका जो तबाही होती है, कह सकते हैं उसका जो एंड होता है वो किसी ना किसी भाग वजह से होता है, जैसे उसके भाग्य की वजह से होगा या सोसाइटी की वजह से होता है या उसकी खुद की किसी गलती की वजह से होता है। आगे देखते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि द पर्पज ऑफ ट्रेजेडी इज अराउज टू इमोशंस ऑफ पिटी एंड फेयर इन द ऑडियंस। तो जो ट्रेजेडी होती है उसका जो मकसद होता है वो दर्शकों में दया और डर की भावना जगाना होता है। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग अगर जैसे ऐसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर लिखिएगा। और देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। Hamlet by William Shakespeare। A prince seeks revenge for his father's murder but ends up losing everything। ठीक है, हैमलेट है तो हैमलेट क्या है, किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और बहुत ही फेमस उनका ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का। एक राजकुमार अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है लेकिन अंत में वो सब कुछ खो देता है। आगे देखते हैं। Oedipus Rex by Sophocles। A man unknowingly kills his father and marries his mother, fulfilling a tragic prophecy। और प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी होता है। तो ऑडिपस रेक्स सोफिकल्स ने लिखी है और एक आदमी इसमें होता है जो अनजाने में अपने पिता को मार देता है और अपनी माँ से शादी कर लेता है, जो कि एक दुखद भविष्यवाणी पूरी करती है। आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी देख लेते हैं और विथ एग्जाम्पल्स। मैंने बताया एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं। आगे देखते हैं। क्लासिकल ट्रेजेडी सबसे पहले है। डेफिनेशन। ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीस बेस्ड ऑन फेट, डेस्टिनी एंड द विल ऑफ द गॉड्स। यानी कि ये पुरानी ग्रीस की ट्रेजेडी होती है जिसमें भाग्य और देवताओं की मर्जी होती है। द हीरो इज ऑफन ऑफ नोबल बर्थ एंड फेसेस डाउनफॉल ड्यू टू अ ट्रेजिक फ्लॉ। यानी कि नायक जो होता है वो अक्सर कुलीन होता है, कह सकते हैं गरीब होता है या नीची जात का होता है और उसकी एक बड़ी गलती उसकी तबाही का कारण बनती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है ऑडिपस रेक्स बाय सोफोकल्स, जैसे मैंने बताया ऊपर आप लोग को। आगे देखते हैं। सेकेंड है हमारा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मिक्स ऑफ फेट एंड पर्सनल फ्लॉज, द हीरो इज ऑफन हाई रैंकिंग एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू हिज डाउनफॉल। यहाँ देखते हैं कि जो ये ट्रेजेडी होती है वो जैसे यहाँ लिखा है फेट यानी कि भाग्य और पर्सनल फ्लॉज पे होती है और नायक की गलतियों का मेल होती है, कह सकते हैं। ये जो ट्रेजेडी होती है वो भाग्य और नायक की गलतियों का मेल होती है। द हीरो इज ऑफन हाई रैंकिंग। इसमें जो नायक होता है वो अमीर होता है या कह सकते हैं बड़े पद पे होता है। और एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू हिज डाउनफॉल, और उसके अंदर का जो संघर्ष होता है उसकी तबाही का कारण बनता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसमें। मैकबेथ एंड किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर।
तो मैकबेथ और किंग लियर दोनों ही विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, और मैकबेथ जो है आपके सिलेबस में ही होगा। और मैकबेथ बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है कह सकते हैं। और मैकबेथ में जैसे आप जानते हैं कि मैकबेथ जो होता है एक जनरल होता है, और वो 3 जो इसमें विच होती हैं, और विच जो होती हैं वो भविष्यवाणी करती हैं, और जिससे मैकबेथ एम्बिशन में आता है और लालच में आता है, और राजा की हत्या कर देता है, और वो खुद राजा बन जाता है। बट जो उसका लालच होता है वो उसको उसके अंत की ओर ले जाता है। और इसमें उसकी वाइफ जो होती है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो लेडी मैकबेथ होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। रोमांटिक ट्रेजेडी डेफिनेशन देख लेते हैं। फोकस ऑन डूम लव स्टोरीज वेयर द लवर्स आर सेपरेटेड बाय फेट, फैमिली और सोसाइटी, लीडिंग टू अ ट्रेजिक एंड। यह प्रेम कहानी होती है जिसमें 2 प्रेमी अलग हो जाते हैं, इसके द्वारा भाग्य, परिवार या समाज की वजह से, और अंत दुखद होता है। अब शेक्सपियर बहुत फेमस थे रोमांटिक ट्रेजेडी के लिए, और उन्होंने ही लिखा था, बहुत ही फेमस है रोमियो और जूलियट। तो इसमें हम एग्जाम्पल रोमियो और जूलियट ही ले सकते हैं। नीचे देखते हैं, एग्जाम्पल में है रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। आगे देखते हैं। चौथा है हमारा हीरोइक ट्रेजेडी, या जिसको बोलते हैं वीर ट्रेजेडी या वीर त्रासदी। ट्रेजेडी को हिंदी में त्रासदी बोलते हैं, तो वीर त्रासदी बोल सकते हैं। डेफिनेशन है, फीचर्स अ ब्रेव हीरो और अ वॉरियर हु फेसेस डेथ और डिफीट फॉर अ नोबल कॉज, ऑफन इन्वॉल्विंग ऑनर और सेक्रीफाइस। यानी कि जो ये होता है, ये एक बहादुर नायक या योद्धा की कहानी होती है जो सम्मान या बलिदान के लिए मर जाता है और हार जाता है कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सैमसन्स एग्नेस्टिस बाय जॉन मिल्टन एग्जाम्पल में है। आगे देखते हैं। डोमेस्टिक ट्रेजेडी देख लेते हैं, जिसको घरेलू त्रासदी बोल सकते हैं। डील्स विथ ऑर्डिनरी पीपुल एंड पर्सनल और फैमिली स्ट्रगल्स। ये आम लोगों की कहानी होती है जिनमें परिवार और व्यक्तिगत समस्याएं दिखाई जाती हैं। कैसे? द फोकस ऑन मिडिल क्लास और लोअर क्लास कैरेक्टर्स। जैसे मैंने बताया कि जो ये होता है ये आम लोग की कहानी होती है जिनमें फैमिली और जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। आगे देखते हैं। सोशल ट्रेजेडी, जिसको बोलते हैं सामाजिक ट्रेजेडी। डेफिनेशन, सेंटर्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये क्या होता है? ये कहानी समाज और व्यक्ति के बीच के संघर्ष को दिखाती है। इट हाईलाइट्स सोशल इनजस्टिस, पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो ये होता है ये सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय को, पॉवर्टी को, गरीबी को, और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को दिखाया जाता है इसमें क्या हाईलाइट होता है? इसमें हाईलाइट होता है सामाजिक अन्याय, गरीबी और भेदभाव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है अ डॉल हाउस बाय हेनरिक इब्सन। ठीक है, आगे देखते हैं। रिवेंज ट्रेजेडी, जिसको बोलते हैं बदले की त्रासदी। डेफिनेशन, द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड अ कैरेक्टर सीकिंग रिवेंज फॉर अ वंडरफुल एक्ट। दीज प्लेज ऑफन इन्वॉल्व मर्डर, मैडनेस एंड वायलेंस। जो ये कहानी होती है कह सकते हैं ड्रामा होता है, इसमें जो होता है बदला लेने की भावना होती है, या कह सकते हैं इसमें कहानी जो होती है बदला लेने की होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने बताया मर्डर हत्या होती है, मैडनेस पागलपन होता है, और वॉयलेंस हिंसा होती है। तो इसमें हत्या, पागलपन और हिंसा जैसी बातें होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड और हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, ये भी बहुत फेमस है। तो ये सब मैंने बताया इसमें कि आपको ट्रेजेडी क्या है और ट्रेजेडी की डेफिनेशन, मीनिंग एंड टाइप्स बताए मैंने, और विथ एग्जांपल बताया मैंने। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए एग्जाम में। और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।